आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं कि यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है, ठीक है। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। माफ़ी इसलिए क्योंकि कल एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर आपने चैनल तो खोल लिया क्राइम वर्ल्ड, लेकिन उस पर आप वीडियो नहीं डालते हो। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से हफ्ते में 3 वीडियो क्राइम वर्ल्ड पे आएंगे, और इसीलिए ये आखिरी वीडियो है क्राइम का जो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूं। आप उस चैनल को, क्रिमिनोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। वो इतना अच्छा, क्या बताऊं, मैं इतना काफ़ी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं, तो लेकिन सही बात है कि जो मैं कमिट करता हूं मुझे वो पूरा करना चाहिए। तो मैं चैनल जो है, जो हमने बनाया, उस पर हफ्ते में 3 वीडियो आएंगे। तो अगला जो वीडियो मैंने लॉरेंस बिश्नोई पे सोचा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो खबर है, ये पढ़ के मैं थोड़ा सा आई वॉज डिस्टर्ब्ड इस खबर को पढ़ के कि ये क्या हो गया। और मतलब थोड़ा मुझे संभालने में भी अपने आप को टाइम लगा कि ऐसा है। खैर, संभालने में क्या, पढ़ते तो रहते ही हैं, सुनते भी रहते हैं, आंखों देखा है, ये सब होता रहता है। तो सबसे पहले खबर पे कूदते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। देखिए, अगर खबर की बात करें तो यहां पे 13 साल की लड़की गुड़गांव में काम करती थी। सेक्टर 57 ही है ना, ठीक है। और जिसका ये काम करती थी, हाँ, सेक्टर 57, पिछले 6 महीने से वो काम कर रही थी। बिहार की सीतामढ़ी बिहार में आता, आपको पता ही है। वहां से लड़की थी, 13 साल की थी, वो काम कर रही थी। मतलब माँ बाप भी थे लड़की के। पिछले 6 महीने से उस लड़की का कोई अता पता नहीं कि वो गई कहां। खैर, ये तो पता था कि इन्हीं क्या काम करती थी लास्ट। तो उसकी माता जो है, जो 13 साल की लड़की, वो भी काम करती थी, ठीक है, इधर उधर। तो वो बड़ी परेशान हुई। तो अब उसने क्या है कि पुलिस में कंप्लेंट दायर की। पता नहीं, फिर ढूंढैया चालू हुई। फिर उसके बाद कॉल किया। तो जब कॉल किया तो ये है कि पूछा कि मेरी लड़की आप क्या काम कर रही है। तो पहले तो उसको ये लगा कि शायद पुलिस से तो कोई नहीं बोल रहा है। तो उससे बोला कि मेरी लड़की आप क्या काम कर रही है, और अभी तक मतलब क्या हाल है उसके, मैंने देखा नहीं अभी तक उसको। तो उसने फोन जो है वो कट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये लोग उसके घर गए, तो पहले भी ऐसा होता था, लोग मिलने नहीं देते थे, है ना। देखिए, होता है आमतौर पे, क्या है ना कि 3 महीना 4 महीना काम करते हैं लोग, और विदाउट एनी मीटिंग। क्योंकि क्या होता है ना कि जो काम वाले होते हैं, जो घर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ना, उनको सर्वाइवल का वो मुद्दा होता है। तो पैसे चाहिए चाहे जैसे भी हो। तो इसलिए लंबे समय तक, लंबे ड्यूरेशन के साथ आप काम करो। कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार मिल लो तो भी चलेगा। तो अब देखिए क्या बोला है। मैं आपको एज इट इज बताना चाहता हूं कि आखिरकार जो सबसे पहले तो जो लड़की की मां है, तो जिसके उसने भेजा था, है ना, जो 13 साल की लड़की की मां है, और उसके हस्बैंड ने उसी अक्यूज को कॉल किया। तो जब कॉल किया तो बोला कि मेरी बेटी कहां है। तो उसके बाद जो एम्प्लॉई था, समझ रहे हो, जिसने 13 साल की लड़की को घर पे रखा था, उसको लगा, 55 साल की औरत, उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस से बोल रहा है। तो उसने फोन कट कर दिया तुरंत ही। तब इन्होंने बोला कि हफ्ता हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है, अब देखिए। तो उसके बाद जो एम्प्लॉय है, उसने ऑलरेडी, जो पेरेंट्स है लड़की के, अब जब वो पहुंचे ये लोग घर पे, जैसे ये लोग घर पे पहुंचे, पुलिस कंप्लेंट भी दायर कर दी। जैसे ये लोग घर पे बोले कि पुलिस कंप्लेंट बाद में दायर की, तो जब ये लोग घर पे पहुंचे कि इस लड़की को बाहर ले जाते हैं, ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। और जब उसने गेट खोला और इन्होंने अपनी लड़की को देखा, तो शी वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल। अब मैं बताता हूं उसके साथ किया क्या था, थोड़ा सा ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब लड़की को देखा, ठीक है, पहले उसने बोला कि आप अंदर मत आइए। जो औरत थी उसने बोला कि अंदर मत आइए आप, लेकिन ये लोग अंदर गए। और उसके बाद जब इन्होंने देखा तो उनके जो बाल थे लड़की के, वो हाथों से खींचे गए थे। बाल जो है ना, हाथों से खींचे गए थे। यानी कि उसके सर पे घाव, पूरा एकदम लहलुहान सर था वो। उसके हाथ जो थे ना, हाथ, उसमें एसिड डाला गया था। एसिड से उसके हाथ को जलाया गया था। उसकी जो गर्दन है, गर्दन, पूरी गर्दन पे निशान, पूरी गर्दन पे, ठीक है। और उसके फेस पे, 13 साल के बच्चे के पूरे फेस पे धब्बे, दाग, ऐसा लग रहा है कि पूरे फेस को काटा गया है, टॉर्चर किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में पता चला कि जो एम्प्लॉय है, जो इस लड़की को रखते थे अपने पास, हथौड़े से, रॉड से मारते थे। हथौड़ा, 2 बच्चे थे इसके,
एडल्ट 26-27 साल के, एक कुत्ता था, कुत्ते से कटवाते थे। आप समझ रहे हो? अभी और सुनिए, 2 बच्चे बैठे सामने, इसको नंगा करते थे, नंगा 13 साल की बच्ची को नंगा करते थे और उसका पूरा का पूरा वीडियो बनाते थे। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या लड़की के पेरेंट्स जो हैं उसने कभी 6 महीने से वो लड़की कभी सोचा नहीं? डर पे पूरा खेल चलता है। जो एम्प्लॉयर है उसने ये बोला कि अगर तुम ये सब बताओगे किसी को तो तुमको जान से मार देंगे। तो जब भी फोन करते थे तो लड़की कहती थी मैं ठीक हूं, ये हिसाब किताब है, और तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे, तुमको नहीं, अपनी जान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बोलते हैं ना कि तुम्हारे किसी चाहने वाले को मार देंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। जब आप इतना टॉर्चर झेलते हो तो आपको लगता है भगवान जिंदगी खत्म कर दे, तो हमको तो मार ही दे, लेकिन बोलते कि नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे, तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये इस तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है, अब उसने बताया था कि जब एक बार गर्ल, जो लड़की है वो पोछा लगा रही थी, शी वॉज मॉपिंग द फ्लोर, अक्यूज्ड जो है वो पीछे से आया और उसने हाथ पे एसिड डाल दिया कि पोछा सही से क्यों नहीं लगा रही, पूरा जला दिया हाथ। ठीक है, और उसके बाद वो तड़प गई एकदम, और तड़पते तड़पते भी मारा। ठीक है, फिर उसके बाद इतनी ठंड में शी वॉज नॉट गिवन ब्लैंकेट्स, जमीन पे ही वो सोती थी। कई बार उसका जो मुंह है उस पर कपड़ा ठूस दिया जाता था मारते वक्त, टॉर्चर करते वक्त, ताकि आवाज ना निकाले। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद ये भी बोला है कि जो गर्ल है, इट शी वॉज बिटेन बाय अ फैमिली डॉग, जो उनका कुत्ता था फैमिली का, उससे भी कटवाते थे ये लोग। ओके, ये हिसाब किताब। फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भूखा रखते थे लड़की को, कोई भी खाना नहीं देते थे और अल्टरनेट डेज पे खाना देते थे। मंडे को खाना दे रहे, फिर ट्यूसडे को नहीं देंगे, वेंसडे को खाना दे रहे, फिर फ्राइडे को नहीं देंगे, सैटरडे को खाना दे फिर संडे को नहीं देंगे। तो एकदम हड्डी का वो ढांचा जो है वो बन गई थी। और अगर मान लीजिए कि वो कुछ खाना खा भी लेती थी तो जो एम्प्लॉयर है उसको बहुत मारती थी, या मारते थे सब, पूरा परिवार। कुत्ते के बिस्किट फेंकते थे कि खाओ। मदर ने बोला कि लड़की को 9,000 रुपए दिए जा रहे थे पहले 2 महीनों के लिए। शुरुआत में तो उसने वो हमको भेजा, लेकिन जब उसने घर विजिट किया इंक्वायर करने के लिए तो उसने बताया कि लड़की घर पे नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हॉस्पिटल में मतलब लड़की बार बार ऐसा, अब यहां पे क्या हुआ कि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने, आपको बता दो कि एक तो क्रिमिनल मतलब आईपीसी की सेक्शन 289 के तहत नेग्लिजेंट कंडक्ट है। ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, क्योंकि यहां पे कुत्ते से भी कटवाया जा रहा था, एक तो वो 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, कि जबरदस्ती किसी को नुकसान पहुंचाना, 344 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जबरदस्ती किसी को कैद में रखना, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आजकल ये बहुत आप धाराएं सुन रहे होंगे। ठीक है, कि इंटिमिडेट करना किसी को, 509 ऐसे वर्ड रजिस्टर एक्ट जो मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन को, और क्योंकि ये 18 साल से कम है तो पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं जो है वो लगती हैं, तो ये भी लगाई गई है। तो ये परिवार तो गया। मैंने ऐसे वहशी लोगों को देखा है, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जहां पे रहता था पहले, मतलब आज से, तो उससे पीछे एक बहुत बड़े ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर का मकान था, उन्होंने भी ऐसे एक नौकरानी को कैद करके रखा था और टॉर्चर करते थे। हमारे अंदर एक शैतान छुपा है ना, ये हमको दिखने को मिलता है, और हमारे अंदर वो शैतान जो है ना, अगर आप उसको खुली छूट दोगे तो कुछ भी कर लेगा। कहते हैं ना कि अगर कानून हटा लिया जाए तो लोग एक दूसरे को नोच खाएंगे। तो इस एनिमल इंस्टिंक्ट को हमको बचा के रखना है, हमको इसको बाहर आने नहीं देना है, और इस इंस्टिंक्ट को कन्वर्ट करना है किसी पॉजिटिविटी में। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है। जहां पे लोगों को मौका मिलता है, वो चाहे वो मणिपुर वाला केस हो, चाहे वो निर्भया वाला केस हो, आप किसी को भी देख लीजिए, तो जहां पे किसी को मौका मिलता है ना, वो अपना वहशीपना दिखा देते हैं। यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो जो पड़ोसी है वो भी जरा नजर रखे। ठीक है, कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। माँ बाप अगर भेज रहे हैं काय काम को, तो वो भी लगा डेली अपनी लड़की से बात करें, जरा सा भी शक हो तुरंत पुलिस के पास जाए। ऐसी कहानियां आपको बहुत मिल जाएंगी। ये तो केस रिपोर्ट हो गया, बट ऐसे कितने, अभी भी कितनी ही लड़कियां होंगी छोटी छोटी, इनको बेसिकली, अब देखिए इनके पास पैसा नहीं है, बिहार से आती हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट से कई लोग कई जगह से आते हैं काम करने के लिए। बहुत लोगों को तो प्रोस्टिट्यूशंस में भेज दिया जाता है कि जाओ सेक्स स्लेव बन जाओ, ऐसा होता है कई बार, आप देखिए। तो ये समझना पड़ेगा कि समाज को हम ही को ही देखना है, और ऐसे लोगों की
जगह नहीं है समाज में, इन लोगों की जगह सीधा जेल में है। अब ये पूरा परिवार तो गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें मौत की सजा काट रहा था वो, और उसको सजा, वो उसको फांसी नहीं हुई थी, उसको उम्र कैद हुई थी। तो वही कह रहा था कि ये, इससे अच्छा तो मुझे फांसी दे देते, लेकिन जो उम्र कैद होती है ना, ये नर्क से भी बदतर है। मैं हर दिन मरता हूं, इससे अच्छा तो मुझे फांसी दे के खेल खत्म कर दे। तो बिलीव मानिए दोस्तों, जेल बड़ा मुश्किल होता है, और अगर ऐसा आप देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। बाकी आप हमारे क्रिमिनोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।